हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट के लास्ट पार्ट पर। और लास्ट वाला पार्ट क्या है, निश्चित ही डायमेंशन एनालिसिस चल रहा था, तो डायमेंशन एनालिसिस और इसमें डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस अभी हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में, जिनमें कहा था ना कि हम क्वांटिटीज़ के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इससे हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम उस पर चेक कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में दोनों साइड डायमेंशंस सेम है कि नहीं, कोई क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये पता कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट यूनिट सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है, इनमें हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप डेरिवेशन का टाइम ही देख रहे थे, वहाँ पर हम लोग कोई नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स है, कोई तो वहाँ पर जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स की बात हो रही थी, जैसे पाई है, 2, हाफ, कोई साइन, कोसाइन, रेशियोज, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इन सब के बारे में डायमेंशन एनालिसिस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस टर्म में, किसी क्वेश्चन में कहाँ पर ये हैं। साथ में ये एनालिसिस, ये मेथड ये नहीं बता सकता कि किसी क्वेश्चन में किसी साइड में कितने टर्म्स हैं। जैसे आपने लिखा कि v = u + 80, सो राइट हैंड साइड में यहाँ 2 टर्म हैं, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं चल सकता कि इसमें टर्म्स 2 हैं या 3 हैं या 1 है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये इसमें भी फेल होता पता नहीं। और इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि 2 क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उनके डायमेंशन सेम है, तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। जैसे टॉर्क है, वर्क है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता डायमेंशन एनालिसिस। और बाकी तो बता ही दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, लॉगरिथमिक हैं, इवन आपके एक्सपोनेंशियल है, तो उनमें कोई ये क्लियर नहीं कर सकता कि ये कितने हैं, ये नहीं बता सकता कि किस टर्म में ये सब हैं। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, बस छोटा सा पार्ट है रह गया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो आइए उससे पहले हम बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करिए कि वो चैनल से जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। अपने सुझाव जरूर हमारे तक पहुंचाया करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे तक जरूर पहुंचाइए और साथ बने रहिए। तो आइए हम बात करते हैं इन्हीं पर, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, सो ये डायमेंशन एनालिसिस की जो लिमिटेशन वो क्या है, हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स को नहीं बता सकता। ओके, सो दिस मेथड, डायमेंशनल मेथड यू कैन से, सो डायमेंशनल मेथड okay cannot say anything about नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, है ना। पाई आता है, कोई हाफ, 1/8, 1/2, बहुत जगह पर आता है, लेकिन इनके बारे में आप नहीं कुछ पता कर सकते अबाउट नॉन डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ओके, नॉन डायमेंशनल constants in a relation. Okay, so जैसे आप पाई टू, ओके, as पाई, हाफ, 1/4, okay, and other thing and so on, इनके बारे में नहीं बात कर सकते। दूसरा क्या हो सकता है, डायमेंशनल मेथड से हम किसी क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं नहीं पता कर सकते। ओके, सो
डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल methods cannot predict, okay, so cannot predict number of terms in an equation, ओके। तो किसी इक्वेशन में किसी साइड में 2, 3, 4, 5 कितने टर्म्स हैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये चेक कर सकता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, वो है कि नहीं, ओके। इट कैन नॉट से anything about the presence of okay, trigonometric ratios जैसे आप है ना साइन कोसाइन एक्सेट्रा, लॉगरिथमिक, and exponential terms and exponential coefficients, you can say exponential coefficients, okay। और ये साथ में बात किया कि ये किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच डिस्टिंक्शन नहीं दे सकता जिनकी डायमेंशन सेम हो, ओके। सो 4 cannot distinguish between quantities having between different physical quantities, having, okay, having same dimensional formula, okay। ये होगा तो जैसे क्या है, वर्क, ओके, एज वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, ठीक है। तीनों के डायमेंशन फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डायमेंशन एनालिसिस इन तीनों के बारे में अलग बता नहीं सकते कि ये तीनों अलग है, ओके। तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 या उससे ज़्यादा अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो भी ये एनालिसिस या ये मेथड फेल कर जाता है रिलेशन इस्टेब्लिश करने में। तो आइए 5 तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा यानी मोर देन 3 अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो फिर डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, फेल कर जाती है ये बताने में कि कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने में फेल कर जाती है, ओके। सो 5 this method fails when
when a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. ठीक है, जहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये डायमेंशनल मेथड और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ओके, सो डायमेंशनल method becomes more complicated okay, when universal dimensional constants like Planck constant H, Planck's constant H, universal gravitational constant G, constant G, ओके. वैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, ओके, एटसेट्रा. तो ये हो गए, ये कुछ लिमिटेशंस है जो आप इजीली ऐसा देख सकते हैं, कई बार इसका सामना करना पड़ेगा. तो यही छोटी सी चीज़ बाकी रह गई थी. हम ज़रूर कुछ प्रॉब्लम से लेके बीच में आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे, अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी चीज़ तो आपको वैसे भी मालूम थी और समझ में आया होगा. फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल वीडियोस को शेयर करिए और साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.